फ्रॉम इनोवेटिव बैंकिंग और हैवी स्टडीज़ के बाद आपने फिल्म मेकिंग ज्वाइन करने का सोचा. सो व्हाट वाज द रिएक्शन फ्रॉम योर पेरेंट्स? My first call was to my father and he was like, तुम क्या सोच रहे हो, इकोनॉमिक्स पढ़ा है, तुम फिल्म में जा रहे हो. नीम करौली बाबा के साथ लाखों लोगों की श्रद्धा जुड़ी हुई है. मैं तो शर्मिंदा थी कि बीइंग यूथ ऑफ इंडिया मुझे फॉरेनर्स के थ्रू महाराज जी के बारे में पता चल रहा है. मैं प्रेमानंद महाराज जी से भी उनके दर्शन किए थे. उन्होंने सेम चीज़ कहा था कि आप महाराज जी पर आप फिल्म बना रहे हो तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत ज़्यादा है. गुफा खोदी महाराज जी की, तो उधर आफ्टर 15 ईयर्स एक लंगूर आया. उधर उस विलेज में कभी लंगूर नहीं आए, बट 15 ईयर्स लेटर एक लंगूर आया. ऐसे ऐसे कभी शूट्स होते थे कि हमें चाहिए था कि बारिश हो जाए और बारिश हो जाती थी. टैंकर का पैसा बच गया. एग्जैक्टली. जो नेक्स्ट सीन था हमें पूरा एक ड्राई सीन रखना था तो बारिश रुक जाती थी. तो एज अ फिल्म मेकर आपको क्या लगता है, हमें ज़्यादा VFX की तरफ जाना चाहिए या हमें रियल स्टोरी टेलिंग वाली लोकेशन पे फोकस करना चाहिए? AI VFX कैन नॉट टेक ओवर द एक्चुअल जो फील है, जो नेचुरल फील है, वो कभी ओवरटेक नहीं कर सकती. अब हमारी जनरेशन को टैग दे दिया गया कि कैजुअल हैं चीज़ों को लेकर, हम सीरियस नहीं हैं. हमारी ज़िंदगी फ़ोन पे शुरू होती, फ़ोन पे ख़त्म हो जाती. आई तो फील वी हैव स्टॉप्ड गोइंग आउट. मतलब आई थिंक ये कोविड ने हमें बहुत ख़राब किया है. टच ग्रास तो स्लैंग हो चुका है. Exactly. Gen Z kids, students, they're running behind validation. मतलब if I've got this much in my exam, तो मुझे ये मिलेगा. ऐसे में आप स्पिरिचुअलिटी को इस जनरेशन में कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे? Spirituality मेरे हिसाब से is spending time with yourself और आप और अपने बारे में जानो. सीताराम. Ladies and gentlemen, boys and girls, and to all the reel scrollers who said बस 5 मिनट और, welcome to the show where stories are real and moments turn viral. Ring light. तो आज के एपिसोड में हमारे साथ है एक ऐसी मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी जो सिर्फ अभी 21 ईयर्स की एज में एक इकोनॉमिस्ट है, आर्ट कलेक्टर है, पेंटर है, डांसर है, सोशल वर्कर है एंड अब एक फिल्म प्रोड्यूसर भी है. प्लीज़ वेलकम अनुप्रिया नागर. नमस्कार. सीताराम. धन्यवाद कि आपने मुझे शो पे बुलाया एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू टॉक टू यू. सो अनुप्रिया, बेसिकली मुझे ये जानना है कि सिंस आपकी इतनी सारी मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटीज़ हैं, हाउ वाज योर चाइल्डहुड लाइक? कैसा था बचपन, कैसे आपकी अपब्रिंगिंग थी, कैसे आपने चीज़ें आगे टुक फॉरवर्ड की जो आगे लाइफ में भी काम आ रही है? तो मैं बहुत ही कल्चरल रिच फैमिली से बिलोंग करती हूँ और मेरे माता पिता ने बचपन से ही मेरे अंदर इनकलकेट किया है कल्चर और मंत्र श्लोक. एंड मैं मुंबई में रहती हूँ तो उधर तो गणेश चतुर्थी का तो बहुत ही बड़ा आयोजन होता है एवरी ईयर. एंड नाउ इट्स अबाउट टू हैपन. एग्जैक्टली. आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दैट. तो एवरी ईयर होता है ये. और जब पंडित जी इनफैक्ट आते हैं हमारे घर पूजा के लिए, और जब मेरे फ्रेंड्स आते हैं तो हमारा घर गूंजता है उन मंत्रों से. और मतलब मुझे नहीं लगता कि ये इट्स वेरी कॉमन टू सी हमारे जनरेशन में इन द जेन ज़ी कि वो मंत्र पढ़ रहे हैं, प्रेयर्स कर रहे हैं. थोड़ा सा डिस्कनेक्ट है इस जनरेशन. हाँ जी. बट मुझे ये लगता है कि स्पिरिचुअलिटी हमारे अंदर है, बस हमें टैप करना बाकी है. और ये मुझे लगता है कि बचपन से ये होता गया है मेरे साथ. और जो मैं स्कूल में भी पढ़ रही हूँ उधर एवरी मंडे हवन हम करते थे, एवरी वेडनेसडे हम संध्या मंत्र पढ़ते थे. तो उस टाइम मुझे लगता था कि ये मतलब स्कूल का पार्ट है और कभी कभी आप लाइटली लेते हो इसको ड्यूरिंग माई स्कूल टाइम. बट जब 10th ख़त्म हुआ, कोविड का टाइम आया, उस टाइम मैं पढ़ी थी जमनाबाई नर्सरी स्कूल में एंड दैट वाज माय 11th 12th. तो उस टाइम मुझे थोड़ा सा कल्चरल शॉक हुआ क्योंकि जो मेरा नॉर्मल था वो अभी मेरा नॉर्मल नहीं रहा क्योंकि अभी स्कूल ख़त्म हो गया है. और तब फिर आई गॉट इनटू मतलब इन मोर डांस एंड आर्ट तो मैंने किया ही है ओवर अ डेकेड. मेरे 9th और 10th में माय थर्ड सब्जेक्ट वाज आर्ट. और हमें दिया था प्रोजेक्ट जो हमारा ICSE का बोर्ड प्रोजेक्ट होता है. सो 50% था कि आप एक प्रेजेंटेशन करो एंड देन यू हैव टू चूज़ अ टॉपिक और उस पर आपका पूरा प्रेजेंटेशन आधारित होएगा. तो हमें एक बनाना था कैनवस एंड अ 2 feet पॉट. तो जो मेरा थीम था अननोइंगली मैंने चूज़ किया था द डांसेस ऑफ इंडिया.
सो आई फील कि बचपन से ही इनवॉलेंट्री जो भी मेरे डिसीजंस है, वेदर इट्स डांस, वेदर इट्स the kind of movies I watch, or whether it's the kind of festivals, you know, that I'm involved in, culture has always been a part of it. जो मैंने paintings बनाई हैं, so I have made kuchipudi, kutch, Rajasthani dance form, and of course I made जो मेरा कॉम्पोजिशन है, इट्स अ नटराज जो उनका श्लोक है, एंड देर इज़ अ ब्यूटिफुल वुमन सिटिंग विथ हर घुंघरूज, एंड यू नो इट्स अ फॉर्म ऑफ द कथक डांस फॉर्म. तो बचपन से यही रहा है, इट्स इन माई ब्लड, एंड इवन इन फॉर्म ऑफ कलेक्टिंग आर्ट. मैंने देखा है, आई हैव गॉन टू अ लॉट ऑफ गैलरीज, और मतलब आई हैव ऑल्सो ट्रैवल्ड अ लॉट. तो ये जो कल्चर होता है, आई ट्राई टू पिक इट अप फ्रॉम एवरीवेयर, और मुझे लगता है कल्चर तो फूड में भी होता है. सो मैं वो सब बटोरती रहती हूँ, एंड देन सम वे और द अदर बिकम्स अ पार्ट ऑफ मी. सोचो 12 साल की एज में मुझे याद है, मैं कार्टून नेटवर्क, और हम लड़ रहे होते छोटा भीम चलेगा आज की छोटे भाई और मेरी लड़ाई होती थी. हाँ. तो ऐसे टाइम में आप इन सारी चीज़ों से एक तरीके से आप उस टाइम पर कैंसर पेशेंट्स के लिए फंड रेज कर रही थी. आप उस एज में, जिस एज में मतलब हमें शायद दुनियादारी के बारे में उतना आइडिया नहीं होता है, जिस एज में ज़्यादातर बच्चों को कॉमनली, तो ऐसी एज में इन सारी चीज़ों से कैसे एक तरीके से जुड़ाव हुआ? आई विल गिव फुल क्रेडिट टू माई पेरेंट्स. वो हमेशा कहते हैं कि भगवान ने जो हमें दिया है, मतलब उनकी कृपा है, बट अगर किसी ने आपको 10 रुपये भी दिए हैं, तो आप 1 रुपये से किसी की मदद करो, उनको खाना दो, या जो भी उनको ज़रूरत है उनकी हेल्प करो. तो सिंस द बिगिनिंग पापा भी कहते हैं, मम्मी भी कहती हैं कि आप किसी की हेल्प करो इन सम वे और द अदर. और फिर दैट्स द वे आई गॉट कनेक्टेड टू रेजिंग फंड्स फॉर आउट स्टेशन कैंसर पेशेंट्स. ये मैंने किया था इन माई 11th and 12th grade. और उसी दौरान क्योंकि कोविड चल रहा था, और एंड यू नो वी वर नॉट एबल टू स्टेप आउट, आई फेल लाइक मैं हेल्प नहीं कर पा रही हूँ किसी की. सो दिस वाज द ओनली चैनल थ्रू विच मुझे लगा कि मैं ये कर सकती हूँ. और अनदर थिंग इज़ कि एंजल एक्सप्रेस, इट्स अ फाउंडेशन where a lot of underprivileged children are taught, and education is been provided to them free of cost. तो मुझे लगा कि मुझे इसका भी पार्ट बनना चाहिए, एंड मतलब इन अ वीक एटलीस्ट 3 days मैं स्पेंड करती थी. आई यूज्ड टू टीच देम इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश टू किड्स वेरी यंग, आई मीन जो 5-6 साल के होंगे, एंड वो भी जूम के थ्रू. कोविड टाइम एग्जैक्टली. यू कैन इमेजिन कि बैरियर्स तो थे उस टाइम. सो आई फील कोविड के टाइम तो ऑब्वियसली बहुत हमने यूज़ किया है ऑफ टेक्नोलॉजी, एंड हमने बहुत सीखा ड्यूरिंग दैट टाइम. कोविड के टाइम पे हम लोग कॉफ़ी बना रहे होते थे, डालगोना कॉफ़ी. या एग्जैक्टली. ट्राई आपने कभी? हाँ, ऑफ कोर्स वी हैव ट्राइड. जो भी रील्स बनाए हैं वो बनाए हैं, एंड देन द कॉफ़ी एंड द पास्तास जो ट्रेंड्स है, या I've seen it all, I've done it all. इंटरनेशनल लेवल पे भी डांस प्रोग्राम में इंडिया को आपने रिप्रेजेंट किया, एंड एक तरफ बहुत ही बड़े परफॉर्मेंसेस थे, बहुत ही बड़ा स्टेज था वहाँ पे, चैरिटी के लिए उसके साथ साथ आपने फंड रेजिंग भी की. हाउ डिफिकल्ट वाज दैट? व्हाट वाज द प्रोसेस? कि ऐसा आपको क्या लगता था कि लाइफ चेंजिंग था उसमें? So मैं गई यूनाइटेड किंगडम फॉर माई अंडरग्रेड स्टडीज़. आई स्टडीड इकोनॉमिक्स. और उन 3 साल में जो मैंने सीखा है, मेरे अंदर एक बिल्कुल 360 परिवर्तन मैंने देखा है. और जब मैं गई भारत से दूर, आई वॉज क्रेविंग इंडिया इवन मोर, आई वॉज क्रेविंग माई कल्चर इवन मोर. क्योंकि जो 2020 सितंबर टाइम, जब गणपति जी का टाइम होता है, गणेश चतुर्थी का, दैट टाइम आई वॉज मिसिंग इंडिया सो मच. आई वॉज मिसिंग होम, द ट्रेडिशन. So this is a very sweet incident I like to narrate. जो मेरी flatmate थी, and she's one of my best friends. I've literally grown up with her, Anvi. So I had a small idol of Ganpati ji, and we used to do the aarti twice a day, and हम भोग लगाते थे, and then विसर्जन के time we immersed him in a bowl, in a bowl full of water. So all of that kept coming together. और मेरे जो second year है, I was a part of Raise and Give Society. So हम
we were raising funds for 4 different charities, and some were for children, some were for people. We were providing clothes and amenities, the basic amenities in life. So जो स्टार्टिंग प्रोसेस था वो डिफ़िकल्ट था, क्योंकि हमें एक टीम बिल्ड करनी थी, एंड देन जब आप टीम बिल्ड करते हो यू नीड टू मेक श्योर कि उनका एम्बिशन इज़ ऑन ट्रैक एंड इट्स कॉमन, राइट. सो व्हेन आई वाज बिल्डिंग द टीम, बहुत सारे जो लोग आए, बहुत सारे वॉलंटियर्स कनेक्ट हुए, एंड आई डोंट से दैट आई वाज द वन जिसने फंड रेजिंग की. इट वाज अ कलेक्टिव एफर्ट. So we had to come up with creative ideas, और मतलब. Would you give an example? Yeah, absolutely. So one of our events was zombie apocalypse. Okay, this was obviously interesting. Halloween. Yeah, and we had planned this escape room sort of a situation, और जो decorations थे and you know all the props and all हमें बनाना था with minimal cost. एंड वी ट्राइड आवर लेवल बेस्ट कि हम जो भी हम जो सोसाइटी है उनसे ले पाए, जो बाकी के सोसाइटीज़ हमें हेल्प कर पाए, जो आर्ट सोसाइटीज़ है वो हेल्प कर पाए. तो हमने ये सब किया. एंड जो हैलोवीन का दिन था, we had tickets of very minimal price, and you won't believe it, वो sold out event था, and लोग बोल रहे, and that was the first time कि हमने ऐसे कुछ किया है. So then later on it became a trend कि वो zombie apocalypse करेंगे every year around that time. So all of ये जो creative ideas है, it all flows together, और you know सबका जो input होता है, I had to put that all together, and I was the chair of the society, तो I had to मुझे लगा मेरा responsibility था कि I'll give my 100% to it. But it was really fun. मतलब जिस तरीके से इस चीज़ को ज़ॉम्बी किया. के लिए तो हम लोग भी सोचते हैं कि अगर कोविड के जैसा ज़ॉम्बी अपोकलिप्स हो जाए तो हम लोग क्या करेंगे. I'll tell you, there were times where there were volunteers, and the kind of acting they were doing, because the volunteers वो बिल्कुल zombie की तरह act कर रहे थे, and इतना डरा रहे थे, इतना मज़ा आ रहा था, and it was on campus, so it was a wonderful experience. Chance of a lifetime वाली चीज़ है actors के लिए. I know. And then another thing was कि during December जो Christmas का time था, हमने एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया था कि जो भी लोगों के एक्स्ट्रा चीज़ें हैं या दे डोंट यूज़, या क्योंकि यूनिवर्सिटी में क्या होता है ना, यू कीप ऑन कलेक्टिंग थिंग्स, यू अंडरस्टैंड, यू नो, और फिर आफ्टर अ पॉइंट आपको लगता है कि अरे आई हैव मोर थिंग्स एंड आई कैन हैंडल. सो इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग इट, वी सेड दैट आप यू प्लीज़ कम डोनेट, और फिर जो भी डोनेट किया, एंड देन वी सेट अप अ स्टॉल, and we tried to sell how much ever we can, and then whatever money we raised went to charity. वही तो सोचो हमारे कॉलेज में क्या हो रहा होता था, एक फेस्ट होता था उसमें, ठीक है, गिन कर. अच्छा, जब आप क्योंकि बाहर पढ़ने चले गए थे, तो जब आपके इंडियन फ्रेंड से कभी बातचीत होती होगी जो मान लीजिए किसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी या किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, तो कितना डिफरेंस होता था. आप अपने बता रहे हो कि हाँ हमारे यहाँ ये चल रहा है, हाँ यार हम बस पकड़ के कॉलेज जा रहे हैं और वापस आ रहे हैं, कितना डिफरेंस होता था बातचीत में. मुझे लगता था बातचीत में तो बहुत डिफरेंस होता था, बट इवन माइंडसेट में बहुत डिफरेंस होता था, बिकॉज द काइंड ऑफ एजुकेशन मुझे यूके से मिली, इट वाज नॉट ओनली जस्ट द एजुकेशन बट ऑल्सो जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी से जो मैं सीख रही थी, दैट वाज अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर. और मैंने इकोनॉमिक्स की डिग्री की है, सो इवन ड्यूरिंग आवर एग्जाम्स ऐसे कोई क्वेश्चंस नहीं होता था कि यू नो व्हाट्स द डेफिनेशन ऑफ GDP एंड हाउ वुड यू ग्रो इट और समथिंग लाइक दैट. व्हाट इज इक्विलिब्रियम? या व्हाट्स द इक्विलिब्रियम, डिमांड सप्लाई, इंटरसेक्शन. रट्टा मार पढ़ाई से अलग वाली चीजें हैं. Exactly. And in fact the question was that if you were the economist and this is the situation, तो आप इसका क्या पॉलिसी बनाओगे? What will be the thought behind it? You have to give reasoning. अगर ये होता है तो फिर क्या होएगा in the market? What will be the price at which this good will be sold? So ये थोड़ा सा practical experience हो जाता था. And then in a lot of my modules जैसे investment and trading, उसमें बताया गया था कि we have a certain number of fund and we had to make a portfolio. सो उसका पूरा हिस्टोरिकल डेटा पहले वील गो थ्रू, कितने हम बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करें, कितने हम डिफरेंट सेक्टर्स, बिकॉज दैट्स टेक सेक्टर, एग्री, फूड. सो वी हैड टू डिसाइड कि हम कौन से सेक्टर्स में करें एंड देन हाउ मच परसेंटेज. सो दिस इज़ प्रैक्टिकल लर्निंग आई फील. एंड जब मैं फ्रेंड्स से इधर बात करती थी,
as you said, वो बोलते थे रट्टा मारते हैं हम, and you know it एग्जाम was, से एक दिन पहले पढ़ा, वही चीज़ लिखी, आ Exactly. गए मोस्टली। yeah, exactly. तो वही था, but आई एम ग्लैड कि मुझे ये एक्सपोजर मिला, एंड आई थैंक माई पेरेंट्स कि ये सबसे बड़ा गिफ्ट था दैट दे कुड गिव मी। एंड ऑल्सो अपार्ट फ्रॉम अकेडमिक्स आई फील कि जो इंडिपेंडेंस दैट आई गेन्ड, और जो freedom, not in the sense of parties or anything, I am as far away as possible from that, I cannot handle that, but in the sense कि decision making at that time, क्योंकि मैं अकेले रह रही थी अनजान शहर में, अनजान कंट्री में, बट आई वॉज ऑल्सो वेरी हैप्पी कि उधर एक बहुत ही अच्छा इंडियन सोसाइटी था, इंडियन कम्युनिटी था, सो जो भी आई वॉज गोइंग थ्रू आई कैन कनेक्ट विद देम, एंड maybe they're going through the same thing, right? एक म्यूचुअल फीलिंग वहाँ पे। Exactly. So, but it's been a great experience for me. आपने पढ़ाई की, वहाँ पे चीज़ें देखी, आपने शायद ये भी देखा होगा कि लोग बहुत ज़्यादा एक रैट रेस की तरफ में भाग रहे हैं अधिकतर जगह पे, तो आपको कभी ऐसा लगा कि आप भी उसी रैट रेस का हिस्सा हो रही हैं, और अगर ऐसा लगा तो आपने क्या किया उससे बाहर आने के लिए? So, मुझे हमेशा यही लगता है कि मैं किसी से compete नहीं कर रही, my competition is myself, कि मैं कैसे बेटर हो सकती हूँ, ये मेरा थॉट प्रोसेस होता है। एंड एज यू सेड रैट रेस, क्योंकि इन दिस सिचुएशन, इन दिस डे एंड एज, जेन जी किड्स, स्टूडेंट्स, दे रनिंग बिहाइंड वैलिडेशन, ईदर मार्क्स का वैलिडेशन या यूनिवर्सिटी एडमिशन का वैलिडेशन, और मतलब इफ़ आई गॉट दिस मच इन माई एग्जाम तो मुझे ये मिलेगा। That sort of validation I think we're seeking, but I think जब आपके पास inner belief हो, और जब आपको लगे कि I have to make myself proud, I have to make my family proud, and I have to make that 5-year-old in me proud, then I think you will get that positive like motivation to do even better. So that has been my mindset, and this is also what my father, he makes me believe that you have to be fearless. किसी बात का डर नहीं होना चाहिए। जो आप कर रहे हो आपको अच्छी इंटेंट से करना है, एंड जो आप कर रहे हो आपने किया और फिर आप भूल जाओ, डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग बैक। और कार्मा, आई बिलीव इन कार्मा, कि जो आप अच्छा करोगे इट विल कम बैक टू यू। एंड मेरे नाना जी भी ये कहते थे कि नेकी कर कुएं में डाल, तो यू फॉरगेट बट यू डू गुड। तो बेसिकली आपने यूनिवर्सिटी ऑफ बाथ से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, एंड देन फ्रॉम इनोवेटिव बैंकिंग और हैवी स्टडीज के बाद आपने फिल्म मेकिंग ज्वाइन करने का सोचा। सो व्हाट वाज द रिएक्शन फ्रॉम योर पेरेंट्स? क्या उन्होंने ये पहली बारी में एक्सेप्ट कर लिया या दूसरी बारी में? होता है ना कि इतना कुछ पढ़ा और एकदम से सिनेमा, कि एकदम से सिनेमा, ये दो अलग अलग दुनिया है, कंप्लीटली डिफरेंट दुनिया। सो जब मैंने ठान ली कि मुझे ये फिल्म बनानी है, my first call was to my father. I was like, पापा मैं सोच रही हूँ कि मैं एक फिल्म बनाऊँ, and he was like, तुम क्या सोच रहे हो? Same reaction, मतलब economics पढ़ा है, तुम फिल्म में जा रहे हो, you don't even have formal education in film making and everything, and parents are also very protective कि मतलब आप एक दूसरी इंडस्ट्री में जा रहे हो, and there are sharks in the industry, that is very that's a given fact. तो इंटिमिडेशन भी बहुत होता है कभी कभी, यू नो, इट ऑल्सो इज़ अ वेरी मेंटल स्ट्रेस काइंड ऑफ अ थिंग। तो पहले तो ये सब उनका चला भाषण, बट देन आई सेड कि बट पापा आई वांट टू मेक अ फिल्म ऑन अ नोबल सेंट, ऑन नीम करोली बाबा, एंड ही हैज़ इंस्पायर्ड सो मेनी पीपल इन द वर्ल्ड। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कि ये मेरा एक बुलावा है और मुझे ये करना है। And then he was silent. He was silent for 2 minutes and he was like, okay, I'm with you. Whatever you need, whatever help you need, I'm with you. But as a producer of the film, हमने बहुत ही कम बजट में ये फिल्म बनाई है। तो जो भी 3 साल मैंने काम किया है इन यूनिवर्सिटीज़, थ्रू टॉक्स एंड थ्रू वॉक्स एंड इन माई पार्ट टाइम, जो भी मैंने कमाया है, आई हैव पुट मेरी जो सारी लाइफ सेविंग्स है इनटू दिस। ओह माय गॉड। एंड I think that is one part. I think that's only 10% of my investment in the film, but 90% मेरा जो devotion है, मेरा जो ambition है, and जो श्रद्धा है महाराज जी के लिए, I think that is what really counts in me. तन मन धन पूरा समर्पण था। Exactly.
या स्पीकिंग फर्दर अबाउट द फिल्म हनुमान अंश, जैसा कि आपको भी पता है कि नीम करौली बाबा के साथ लाखों लोगों की श्रद्धा जुड़ी हुई है, वेदर इट बी बिग सेलेब्स, talking about Virat Kohli, Anushka Sharma, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, there are many people around the world. तो how do you take that? मतलब खुद के लिए आपकी spiritual calling क्या थी, inner feeling क्या थी, how did you connect? So जैसे मैं बता रही थी इन माई फाइनल ईयर मेरा एक प्रोजेक्ट था एंड आई हैड टू मेक अ पोर्टफोलियो Yeah. और मैं रिसर्च कर रही थी a lot of different companies, obviously Apple, Facebook and all of that. तो I started researching about Steve Jobs more as a thinker than an entrepreneur कि मतलब उनका thought process क्या था behind making the first colored computer in the world, उनको clarity कैसे आई. Then I came across article Economics Times में and उसमें कहा गया था कि नीम करौली बाबा was the one who inspired Steve Jobs. और फिर मैंने और पढ़ा, मतलब जब मैं when I focus फिर मेरा focus उसी में ही रहता है, I don't divert. So then I started doing research और फिर मैंने देखा कि मार्क जुकरबर्ग भी इंडिया आए थे, कैची धाम गए थे क्योंकि उस टाइम वो सोचे थे अगर फेसबुक उन्हें बेचना चाहिए या नहीं. दैट वाज अ वेरी टफ टाइम ही वाज गोइंग थ्रू. Difficult call. एग्जैक्टली. तो वही मुझे लगा कि मतलब मैं तो शर्मिंदा थी कि बीइंग यूथ ऑफ इंडिया मुझे फॉरेनर्स के थ्रू महाराज जी के बारे में पता चल रहा है. एंड एज यू सेड महाराज जी ने इतने सारे सेलिब्रिटीज़ को प्रेरित किया है ना. यू कैन इमेजिन जो उनके डिवोटीज थे जो उनके साथ रहते थे, जब मैंने उनसे बात की ऑब्वियसली व्हाइल मेकिंग द फिल्म, दैट वाज ऑन अ डिफरेंट लेवल. तो मुझे यही लगा कि हिज स्टोरीज टू बी टोल्ड एंड इन फैक्ट माई जॉब वाज सेट इन ज्यूरिक. मैं I've been very inclined towards art and culture. तो स्टोरी टेलिंग तो that माइंड में तो था थ्रू सम वे और द अदर. बट आई फेल्ट कि सब कुछ पॉज हो सकता है एंड मुझे इस पर फोकस करना चाहिए. एंड दैट्स व्हेन मैंने रागनी जी को फ़ोन किया. आई मेट हर. शी इज़ अ वेरी वेरी क्लोज पर्सन टू मी. मैं उनको बिल्कुल मेरा मेंटोर मानती हूँ. शी इज़ वन ऑफ द अदर प्रोड्यूसर्स. तो फिर द टीम केम टुगेदर और फिर हमने ये डिवाइन फिल्म बनाई है हनुमान अंश. अच्छा ये बताइए कि जैसे अब 21 साल की एज में आप फिल्म प्रोड्यूसर हैं, तो ऐसे में क्योंकि 21 साल के लोगों को यहाँ बच्चा ही कंसीडर कर लेते हैं एक तरीके से कि अरे अभी बच्ची है. इवन 25-26 तक बच्चा ही कंसीडर किया जाता है यहाँ पे. तो ऐसे में एज अ प्रोड्यूसर जब आप कहते होंगे नहीं हम यहाँ पैसा लगा सकते हैं, यहाँ नहीं लगा सकते, या ये चीज़ चाहिए हमें, ये लोकेशन चाहिए, तो ऐसे में लोग कितना सीरियस लेते हैं और कैसे फिल्म इंडस्ट्री में कैसे सीरियस ले रहे थे? I'm going to be very honest. As a 21-year-old, I have gone through a lot. क्योंकि जो एज फैक्टर है, लोगों को लगता है कि इसकी एज कम है, इसकी एक्सपीरियंस तो कुछ है नहीं, तो मतलब we'll take it lightly. And I've experienced that. There were times कि मुझे ये फिल्म लेकर जानी थी लखनऊ फिल्म कॉन्क्लेव के लिए and I was doubted. बट मेरा जो इनर इंस्टिंक्ट था, इनर कॉलिंग था, सेट कि मुझे जाना है. मैंने नेक्स्ट डे फ्लाइट बुक की और मैं गई. एंड इवन व्हेन आई वेंट देयर मैंने लोगों का चेंज देखा इन देयर रिएक्शन आफ्टर मैंने उनको दिखाया था एक प्रीव्यू ऑफ आवर ट्रेलर. तो पहले ट्रेलर के पहले उन्हें लगा कि अरे बच्ची है, उसने हैंडीकैम से कोई डॉक्यूमेंट्री बनाई होगी, चलो वील सपोर्ट हर इन सम वे और द अदर. बट जो मैंने परिवर्तन देखा उनके बिहेवियर में, उनके रिएक्शन में, आई फेल्ट कि यू नो व्हाट, मोर देन मी टॉकिंग आई विल लेट माई वर्क टॉक. एंड आई डू अंडरस्टैंड कि यू नो 21-year-old फॉर्मल एजुकेशन नहीं है इन फिल्म मेकिंग, बट मुझे लगता है जो श्रद्धा और प्रेम के साथ मैंने ये फिल्म बनाई है एंड जो मेरा बिलीव है महाराज जी में, एंड आई जनरली बिलीव कि वो मेरे साथ खड़े रहे हैं थ्रू आउट. तो मुझे लगता है कि ही इज़ द वन हुज गॉट मी हियर. ही इज़ एग्जैक्टली द रीज़न व्हाई आई एम सिटिंग हियर टुडे. और मैंने एक स्क्रीनिंग भी की थी यूनाइटेड किंगडम में, लंदन में, एज द फर्स्ट इंटरनेशनल स्क्रीनिंग ऑफ द फिल्म. तो उस टाइम भी देयर वाज सम थॉट्स कि बच्ची है, इसको करना चाहिए नहीं करना चाहिए. सो डाउट होता है बट मैं वो नेगेटिवली नहीं लेती.
लाइक हॉर्स आइज मैं फोकस हूँ, जैसे अर्जुन वाज फोकस्ड, मछली की आँख, हाँ बिल्कुल। मछली की आँख पे, दैट्स व्हाई आई वाज फोकस्ड. ऑल ऑफ दीज थिंग्स कमिंग इन, बट आई डोंट टेक इट पर्सनली. मैं बस जो मेरा काम है, महाराज जी ने मुझे इस कार्य पे लगाया है तो मैं यही करूँगी. एंड वो एक फेमस सेइंग है ना इन ओम शांति ओम बाय वन एंड ओनली शाहरुख खान, कि आप जो भी शिद्दत और प्रेम से चाहो तो पूरी कायनात उसे उसे लाने में लग जाती है। आपको कोशिश करती है कि आपसे जुड़ जाए. So that is what I feel, and I hope कि I keep doing this. और but I will tell you one thing कि it was difficult 21-year-old के लिए, but there were also some people जो मेरे साथ खड़े रहे throughout. रागनी आंटी has been with me through thick and thin. मतलब वो मोटिवेट करती हैं every time कि बेटा तुम ये कर रहे हो, you should believe in yourself, you should do this. So people like her motivate me to do even more of filmmaking. And वो एक बार वो ये जाता ना, sometimes you get demotivated but then you need someone also to motivate you. जब भी आप टॉकिंग अबाउट द फिल्म पर्टिकुलरली, कि जब भी आप किसी स्पिरिचुअल पर्सनालिटी के ऊपर मूवीज़ बनाते हैं तो जनरली जो एक फार्मूला कह लीजिए या एक तयशुदा चीज़ कह लीजिए कि लोग मिरेकल्स को एक लार्ज स्केल पे बढ़ा के दिखाते हैं, लोगों को वही बड़ा चढ़ा के दिखाते हैं, वो सक्सेस होती है. बट इस मूवी में आपने उनके इनिशियल एक्सपीरियंस पे कि वो किस तरीके से स्पिरिचुअलिटी के पाथ पे आए और इन छोटे एक्सपीरियंस को बताया है. तो क्या ये कैलकुलेटेड रिस्क था कि आपको डर नहीं लगा कि ये सक्सेस होगा या नहीं? व्हाट वर यू थिंकिंग अबाउट इट? रिस्पॉन्सिबिलिटी तो थी, बिकॉज हम एक स्टोरी बता रहे हैं, एक नोबल सेंट मिस्टिकल बीइंग माना जाता है, उन्हें हनुमान जी का अंश माना जाता है. कहीं कहीं तो साक्षात हनुमान जी लोग कहते हैं उनको. तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हम जानते थे कि हमें बहुत ही ऑथेंटिक वे में ये दिखाना है, और इसके पीछे बहुत रिसर्च हमने की है और बहुत सारे लोगों से मिले हैं जिन्होंने उनके साथ टाइम स्पेंड किया है. बिकॉज उनकी कोई बुक वगैरह तो उन्होंने लिखी नहीं थी या उनकी टीचिंग्स है नहीं कहीं पे. एग्जैक्ट. और वो टीचिंग्स भी वो ऐसे कोई लेसन्स नहीं देते थे. मतलब वो एक्शंस के थ्रू आपको समझा देते थे. और उनका कहना क्या था? लव ऑल, सर्व ऑल, फीड ऑल एंड से गॉड्स नेम. ये बहुत ही सिंपल टीचिंग है. तो हमने बहुत रिसर्च की और जो भी अभी जो बुक्स आई हैं हमने वो सारी पढ़ी. बहुत सारे लोगों से बात, उनके आश्रम गए हम, और जो भी इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट कर पाते हमने किया, और बहुत ही सच्चाई से ये हमने स्टोरी कंपाइल की है और हमने हनुमान अंश फिर बनाया है. और मैं प्रेमानंद महाराज जी से भी उनके दर्शन किए थे एग्जैक्टली वृंदावन में, और उन्होंने सेम चीज़ कहा था कि आप महाराज जी पर आप फिल्म बना रहे हो तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत ज़्यादा है. एंड नॉट ओनली एज अ प्रोड्यूसर बट एज अ डायरेक्टर, एज एन एक्टर आपको उसी पाथ पे चलना है. मतलब ही ऑल्सो सेड थिंग्स लाइक यू हैव टू स्टे अवे फ्रॉम, मतलब सात्विक खाना खाना है, आपको राम का नाम लेना है और हनुमान चालीसा का संकल्प करना है. तो जब ये कह रहे थे मुझे तो मेरे दिमाग में मैं वो ऐसे टिक कर रही थी कि अच्छा ये किया हमने, ये किया. हाँ. और उसी टाइम मुझे लगता है महाराज जी ने मुझे प्रेमानंद महाराज जी के पास भेजा कि मुझे रियलाइज़ हो कि बेटा तुमने सही काम किया है, करेक्ट इंटेंट के साथ किया है. सेटिस्फैक्शन हुआ. बट एज यू आस्क्ड कि डर लगा, डर था क्योंकि जब फिल्म बना ली आप तो कनेक्ट होते हो ऑब्वियसली. मैंने तो फिल्म 50 बार देखी है और एवरी टाइम 7 सीन है जो आप 100% रोगे. बट जब तक वो फिल्म ऑडियंस तक नहीं आए, वो कहते हैं ना कि अगर रिलीज से पहले सबको लगता है कि आपने मुगल आजम बनाई है ना. बट व्हेन इट रिलीज्ड और जब हमने रिएक्शंस देखे देन वी थॉट कि चलो वी हैव डन समथिंग गुड. और ये कनेक्ट हो रही है लोगों से. एक होता है एक फिल्म बनाना और दूसरा होता है कि आप लोगों को थिएटर तक लाओ और वो फिल्म से कनेक्ट हो पाए. So एक ये भी चीज़ थी कि जैसे अगर आप फिल्में बनाना शुरू करते हैं, आप पहले ही एक स्पिरिचुअल फिल्म उठा लेते हैं, तो आगे चलकर कि क्या आप स्पिरिचुअल फिल्में ही बनाएंगी या फिर आगे भी कुछ अलग एक्सपेरिमेंट्स करना चाहेंगी अपने साथ, अपनी फिल्म मेकिंग के साथ? मुझे यही लगता है कि हमें इंडियन सुपर हीरोज़ के बारे में ज़्यादा फिल्म्स बनानी चाहिए, बुक्स लिखनी चाहिए, क्योंकि जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने भी ये कहा है कि इंडियन सुपर हीरोज़ के बारे में बात करना चाहिए. एंड आई फील हनुमान जी इज़ द ग्रेटेस्ट सुपर हीरो
एंड मुझे यही लगता है कि स्पाइडरमैन, सुपरमैन, बैटमैन, दे आर Batman. ऑल इंस्पायर्ड बाय हनुमान जी, क्योंकि हनुमान जी वाज द फर्स्ट वन जो ही के flew पास He over could sea. fly. सुपर yeah. ह्यूमन स्ट्रेंथ है, आप फ्लाई कर सकते हैं, बेसिकली जो हम आज के सुपर हीरो मूवीज में देखते हैं, राइट? एग्जैक्टली सो मुझे यही लगता है कि मुझे देयर आर मोर स्टोरीज टू बी टोल्ड. और जब ये फिल्म आई बाहर, महाराज जी हैज मेड मी कनेक्ट टू सो मेनी पीपल, सो मेनी लाइक माइंडेड पीपल, और मुझे और ऑफर्स आ रहे हैं टू मेक सिमिलर स्पिरिचुअल फिल्म्स. सो अभी तो बहुत कुछ करना है. आई थिंक दिस इज जस्ट द स्टार्ट, बट द फर्स्ट थिंग मुझे जो करना है कि मैं एक बुक लिखूँ, सब मैं कंपाइल कर पाऊँ, क्योंकि मुझे लगता है कि ये मैंने एक फिल्म नहीं बनाई है, ये पूरी स्पिरिचुअल जर्नी रही है. एंड एज आई सेड कि स्पिरिचुअलिटी सबके अंदर है, बट टैप करने की टैप जरूरत है. करने की ज़रूरत है. एंड आई थिंक दिस वाज द जर्नी दैट हेल्प मी टैप इनटू दैट स्पिरिचुअलिटी. वाह. सो हनुमानगंज की जो रिसर्च बैक जो आपने करी थी अपनी टीम के साथ, आप लोग दुनिया भर में घूमे, छतरपुर, मुंबई यात्रा की आप लोगों ने, और बहुत सारे लोगों से भी बात की. कोई एक ऐसा स्टोरी है, किसी ऐसा एक्चुअली रियल स्टोरी जिससे आप बहुत ज़्यादा कनेक्ट हुए, आपको लगा कि हाँ शायद दिस कुड बी अ पॉइंट जहाँ पे मेरे गूज़बम्स आ गए, इसके अलावा तो और कुछ बचा ही नहीं है लाइफ? You're gonna love this story. I'm literally smiling so much कि I'm so excited to tell this story. So this Friday मैं गई थी छतरपुर बागेश्वर धाम, Okay. बागेश्वर बाबा के दर्शन करने, धीरेन्द्र शास्त्री जी के. और हम पहुँचे 6 बजे, और हम दिल्ली से गए थे, तो मतलब 12 घंटे का जर्नी था. एंड मतलब वो ऐसे इंस्टेंट जर्नी था, वी डिडंट प्लान इट. और हम पहुँचे, और फिर 2:30 AM हमें बुलाया गया, क्योंकि उस दिन बारिश भी हो रही थी बहुत, एंड यू नो बहुत कुछ डिले हो गया था. तो जब हम स्टेज पे बैठे थे, और जब हम लोगों को देख रहे थे जो एक्चुअली नीड में थे, तो मुझे बहुत ही छोटा महसूस हुआ कि मैं तो सिर्फ आशीर्वाद लेने आई हूँ मेरे फिल्म का, बट इधर लोग हैं जिन्हें महाराज जी की और भी ज़रूरत है. और जब मैं बैठी थी उधर स्टेज पर, मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं महाराज जी को सुन रही हूँ, मैं नीम करोली बाबा को सुन रही हूँ, क्योंकि एवरी टाइम बागेश्वर बाबा कहते थे कि इसके नाम का भंडारा करा दो, सीताराम कहो, सेवा करो. तो ये सेम फिलॉसफी. और बट जब मैं गई उनके दर्शन करने, तो पहले तो बहुत होता है ना कि बिफोर यू गो आप सोचते हो कि ये भी कहेंगे, बट जब मैं गई उधर, आई वॉज ब्लैंक. मुझे पता नहीं था कि मैं क्या कहूँ. एंड जो फ्राइडे हम गए, तो इट वॉज 1 वीक हमारा हो गया था फिल्म का इन थिएटर्स. सो फ्राइडे वॉज अ वेरी टफ टाइम जो हमारी फिल्म ने देखा, क्योंकि हमारी फिल्म रिलीज थी 300, हाँ जी, हाँ, 7th अगस्त को, या, एंड इट वाज रिलीज्ड इन 300 ऑड थिएटर्स. बट फ्राइडे को इट ड्रॉप डाउन टू लेस देन 50 थिएटर्स, क्योंकि दैट वीकेंड और भी फिल्म्स आ रही थी, लाइक आवारापन 2 एंड बंटवारा, मेजर बॉलीवुड क्लैश टाइप में. एग्जैक्टली. तो मुझे उस बात का बहुत दुख हुआ कि हमारे थिएटर्स कम हो चुके हैं. और बट यही है ना कि हमें बहुत सारे अच्छे रिव्यूज़ आ रहे थे, एक भी नेगेटिव रिव्यू नहीं आया टचवुड फिल्म के बारे में. तो मैं गई गुरुदेव के पास, और बिफोर आई सेड एनीथिंग उन्होंने पूछा कि बहन कितने थिएटर्स में तुम्हारी फिल्म लगी है. एंड आई वाज शॉक्ड, क्योंकि मैंने ना ही कुछ कहा, और मैं बस सोच रही थी, क्योंकि वो ही मेरी प्रॉब्लम थी, और वो समझ गए उस टाइम. एंड मैंने उन्हें कहा, और मैं बहुत इमोशनल भी हो गई दैट टाइम. और उन्होंने कहा कि बहन तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो जेन जी के लिए, जेन अल्फ़ा के लिए, कि ये फिल्म उन तक पहुँचे. मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, ये फिल्म बहुत अच्छी करेगी. और उनका ये कहना मेरे लिए बहुत मायने रखता है. और देयर इज़ अनदर वेरी स्वीट इंसिडेंट कि मैं चाहती थी कि मैं उन्हें राखी भी बांधूँ, और मेरी मम्मी ने जब मुझे राखी दिया, आई वॉज लिटिल रिलक्टेंट. बट द सेकेंड आई लुक्ड एट हिम, उन्होंने एक सेकेंड भी नहीं लगा, एंड देन उन्होंने हाथ आगे किया कि बहन राखी बांध दो. सो मेरा एक वो कनेक्ट बन गया, यू नो, इट डिडंट फील लाइक
समवन एल्स, मुझे लगा कि ये मेरे परिवार का ही हिस्सा थे. बट आफ्टर द एंटायर मीटिंग विथ महाराज जी, जब हम वापस आए और फिर दूसरे दिन हमने देखा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, देयर वाज अ फ्लिप, अ 360 चेंज. और फिर सैटरडे ऑनवर्ड्स हमारे स्क्रीन्स और बढ़े, अभी 100 स्क्रीन्स हो गए हैं, होपफुली और बढ़ेंगे. पर मुझे यही लगता है कि इट वाज गुरुदेव कृपा, और जो उन्होंने कह दिया वही हमारे लिए बहुत मायने रखता है. एंड दैट इज़ वन ऑफ द थिंग्स, लाइक वन ऑफ द गूज बम्स मोमेंट, बिकॉज आई फील कि हमें उसी टाइम उसी जगह नीम करोली बाबा ने हमें भेजा कि हम गुरुदेव से हम मिल पाए. तो मुझे ये लगता है कि एक्सेप्टेंस और उनका सपोर्ट, और उनके सपोर्ट से आई फील आज जो भी हो रहा है फिल्म के साथ, वॉट एवर ट्रेजेक्ट्री में फिल्म गई है, आई थिंक it's because of him, and I believe it's because of him, because of Gurudev, because of Sannyasi Baba, because of Maharajji that we've reached here. So एक स्पिरिचुअल फिगर फिल्म जब आपने बनाई तो उसके पीछे टीम को कलेक्ट करना बहुत ज़्यादा टफ होता है, बिकॉज एज अ प्रोड्यूसर देयर इज अ लॉट ऑफ गोइंग ऑन बिहाइंड द कैमरा. यू हैव टू मैनेज द कॉस्ट ऑल्सो, कि कहाँ खर्चा जा रहा है, किसको कितना रखना है, कितने दिन के लिए सेट पे होना चाहिए, अरे लाइट दादा ये फिक्स कर दो, वो कर दो, कैमरा वाला देख नहीं रहा है. तो उस टाइम पे कैसे फाइट और फ्लाइट सिचुएशन को आपने हैंडल किया? मुझे ये लगता है कि फिल्म तो हमने बनाई नहीं है, ये क्रेडिट जो भी जुड़ा है हमारे फिल्म से, फ्रॉम स्पॉट बॉय टू द लाइट टू कैमरामैन, डीओपी, असिस्टेंट डायरेक्टर्स, ये सबका कलेक्टिव एफर्ट है. और जब टीम बनी, यू वोंट बिलीव इट कि ऐसा भी टाइम आ गया था कि जो VFX जिसके साथ हम डील करने वाले थे, वन डे बिफोर उन्होंने कहा कि मुझे ड्रीम में आया कि महाराज जी ने कहा कि तुम्हें हनुमान अंश से जुड़ना है. एंड देन वो आए और उन्होंने कहा कि फाइनेंशियल हम बाद में देख लेंगे, बट आई नीड टू बी कनेक्टेड टू दिस फिल्म. तो मुझे यही लगता है कि थ्रू दिस प्रोजेक्ट इतने सारे जो लोग हैं हम कनेक्ट हुए, और जो अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है. कि अगर एक चीज़ है और उसको दूसरी तरीके से भी कर सकते हैं, हम बहुत ही ओपन माइंडेड है. और जो हमारे ऑफिस में भी काम करते हैं बहुत जेंजीज भी हैं, तो हम बहुत ओपन माइंडेड, उनके ओपिनियंस हम लेते हैं, हम बहुत सारे डिस्कशंस भी करते हैं. तो मतलब एवरी नाउ एंड देन मैं कॉल पर होंगी एंड आई विल बी सेइंग यू नो कि ये करना चाहिए, बट दे विल बी लाइक नो आई थिंक वी शुड डू दिस. तो हम बहुत ओपन माइंडेड है, और मुझे लगता है उसी से ही इतने सारे जो हमने कैंपेन्स किए हैं, लाइक फॉर एग्जांपल भूखों को भोजन भक्तों को प्रसाद. सो ये सब आता है विथ कम्युनिटी, और जो एक फोकस है, एम्बिशन है टुवर्ड्स वन थिंग. तो ये सब मतलब हमारी तो चर्चा चलती ही रहती है ऑल इन आवर ऑफिस. अभी VFX के ऊपर हमने डिस्कशन किया. आपने ओडिसी मूवी देखी? ऑफ कोर्स. या सो एज अ सिनेमा लवर दिस इज़ माय क्वेश्चन कि एक तरफ हम लोग बहुत करोड़ों रुपए खर्च करके हैवी VFX वाली मूवीज़ बनाते हैं, एंड ऑन दी अदर हैंड ओडिसी टाइप की मूवीज़ भी हैं जो रियल लाइव लोकेशन पे जाकर शूट होती है, उसका टच एंड फील बिल्कुल अलग होता है. आपकी भी जो मूवी है उसकी मोस्ट ऑफ द जो शूटिंग हुई है वो रियल लोकेशंस पे हुई है. तो एज अ फिल्म मेकर आपको क्या लगता है कि इंक्लिनेशन या एक बैलेंस किस तरफ बनाना चाहिए? हमें ज़्यादा VFX की तरफ जाना चाहिए या हमें रियल स्टोरी टेलिंग वाली लोकेशन पे फोकस करना चाहिए? मुझे यही लगता है कि AI VFX cannot take over the actual जो फील है, जो नेचुरल फील है, वो कभी ओवरटेक नहीं कर सकती. जैसा आपने ओडिसी कहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिस्टोफर नोलन द मास्टर माइंड, उन्होंने मतलब ही इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डायरेक्टर्स ऑफ ऑल टाइम. तो उनका भी जो थॉट प्रोसेस है, एंड उन्होंने बहुत ही ईजिली ही कुड हैव यूज्ड VFX, बट वो हर जगह गए, डिफरेंट कंट्री से ट्रैवल, डिफरेंट कंट्रीज. यस एग्जैक्टली. और आपने देखी होगी फिल्म, आई गिव यू अ स्मॉल एग्जांपल, लालो, इट्स अ गुजराती फिल्म, और उन्होंने बनाई थी 50 लाख में, बट उनका जो टैगलाइन था कृष्णा सदा सहाय थे, और उन्होंने पूरा इमोशन से खेला है. इट वॉज ओनली इमोशनल. आप जब आप फिल्म देखोगे देयर विल बी सम लूपहोल्स, आप देखोगे कि कुछ इधर उधर है, बट जो उन्होंने इमोशन पकड़ा है ना, एंड द वे दिस फिल्म हैज़ डन अमेजिंग. मतलब अक्टूबर में आई थी, ओनली इन गुजराती, फिर उन्होंने पैन इंडिया किया इन गुजराती, फिर उन्होंने पैन इंडिया हिंदी डब किया, एंड देन फिर वो ग्लोबल गए.
सो यही है क्योंकि उन्होंने इमोशन से खेला. एंड अनदर एग्जाम्पल आई वुड लाइक टू गिव इज एवाटार. एवाटार आप देख सकते हो, मतलब दिस इज आई कैन से वन ऑफ द फर्स्ट रेवोल्यूशनरी फिल्म्स दैट हैज यूज्ड AI VFX. बट जब आप शूटिंग देखते हो, दे यूज्ड एक्टर्स, दे यूज जो उनके इमोशंस हैं वो आप क्रिएट नहीं कर सकते. आपको वो टच चाहिए, ह्यूमन टच, ह्यूमन फील आपको चाहिए. और यही बात हनुमान अंश की, हमने पूरी शूटिंग की है चित्रकूट पे, राम जी की धरती पे, और ऐसे ही लगता है कि उधर टाइम रुक गया है. एंड जो आप देखोगे जो ग्रैंडजॉर है और जो भी लोकेशंस है, आई फील कि इट वॉज मेंट टू बी. और हमने VFX बहुत ही लिमिटेड यूज़ किया है, आप देखोगे 3 सीन्स में यूज़ किया है. बट एक बहुत ही स्वीट सा एक सीन है जहाँ महाराज जी इज़ वेरी यंग और वो चिड़िया से बात कर रही है. सो ऑल ऑफ दैट वेर इट्स नीडेड वी यूज़ इट, बट वी केप्ट इट ऑथेंटिक कि वो टेक्सचर मिस ना हो, क्योंकि पीरियड फिल्म है, राइट? तो पीरियड फिल्म है, चित्रकूट में समय तो रुका हुआ है, तो हमें वो टेक्सचर का भी हमें ध्यान रखना था. एंड वी मेड श्योर कि ज़्यादा VFX मतलब ना यूज़ हो. एंड प्लस VFX ऑल्सो कम्स विद अ कॉस्ट. हाँ, डेफिनेटली. एग्जैक्टली. चित्रकूट पर शूट करना कैसा एक्सपीरियंस रहा था? इट वॉज वंडरफुल. एंड मुझे ये लगा कि महाराज जी हमारे साथ है, क्योंकि नो शूट गोज स्मूथली. मतलब कुछ ना कुछ कठिनाइयाँ आती रहती है. और मतलब ऐसे डिवाइन एक्सपीरियंसेस भी हुए हैं हमारे साथ कि जब शूटिंग हो रही थी और जब हमने गुफा खोदी महाराज जी की, तो उधर आफ्टर 15 years एक लंगूर आया. उधर उस विलेज में कभी लंगूर नहीं आया, बट 15 years लेटर एक लंगूर आया. आप बाकायदा आप वो सीन में देख सकते हो कि वो वहाँ पे मौजूद थे. फिर वो गए गुफा के अंदर, उन्होंने पूरा छान मारी. एंड देन जब हम हनुमान जी के जो आइडल था उनका जब हम निर्माण कर रहे थे, हमने उस दिन एक भंडारा रखा था. तो यू कैन सी इवन इन द सीन बिहाइंड हनुमान जी आइडल, पेड़ के ऊपर लंगूर जी इन द फॉर्म ऑफ हनुमान जी, वी फेल्ट ही वाज प्रेजेंट विद द भंडारास, पूरी सब्जी. तो हमें यही लगा कि हनुमान जी की कृपा थी, महाराज जी की कृपा थी, और वो हमारे साथ मौजूद थे ड्यूरिंग टफ टाइम्स एंड ड्यूरिंग ग्रेट टाइम्स. क्योंकि ऐसे कभी शूट्स होते थे कि हमें चाहिए था कि बारिश हो जाए, और बारिश हो जाती थी. ऐसे शूट्स थे कि मतलब बारिश हो जाए बट टैंकर का पैसा बच गया. एग्जैक्टली. और बारिश हो जाए, पर उसका जो नेक्स्ट सीन था हमें पूरा एक ड्राई सीन रखना था, तो बारिश रुक जाती थी. सो कंप्लीट डिवाइन इंटरवेंशन कह सकते हैं. एग्जैक्टली. और मतलब आप इसका कुछ ऐसे साइंटिफिक का बैकिंग अप निकाल ही नहीं सकते. और मैं यही सोचती हूँ कि हमें उसके बारे में सोचना भी नहीं चाहिए. वी शुड सी कि उनकी कृपा है और सब काम अच्छे से हो गया. अच्छा, गांव वालों ने भी बहुत हेल्प की थी जहाँ आप लोग शूट कर रहे थे. मैं आपकी मदद बता रही थी उस टाइम पर. उन्होंने बहुत हेल्प की. जो लोकल्स थे, जो सीन्स है हमें बहुत ही ऑथेंटिक रख रहे थे. मतलब उस टाइम की प्लेट्स, उस टाइम का कॉस्ट्यूम, उस टाइम की लोकेशंस, मतलब जो कुएं का सीन है एक, तो वो सब जो था, सो जो लोकल्स थे उन्होंने मतलब वी बोरोड उनके प्लेट्स, चम्मच और उनके जो पतीले थे, और उनके कुछ जो घर भी थे. जो हमारे वन ऑफ द पर्सन्स इन आवर टीम वो भी चित्रकूट से हैं, तो ही इज़ अ लोकल देयर. और उनके फैमिली ने भी हमें बहुत हेल्प की है, बिकॉज गेटिंग लोकेशंस इन टू शूट अ फिल्म बहुत एक्सपेंसिव होता है. बट लोकल्स ने हमें इतना हेल्प किया, मतलब उन्होंने इतना दिया, आई डोंट थिंक वी कैन एवर रीपे इट इन अ वे. और मतलब इवन ड्यूरिंग वन ऑफ द सीन्स, जो महाराज जी का एक बहुत ही फेमस स्टोरी है ऑफ हिम गेटिंग ऑन टू अ ट्रेन, और जो अंग्रेज़ है वो उन्हें निकाल देते हैं. सो दैट्स मतलब यू नो टू हायर एन एंटायर एरिया लाइक दैट, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट. और परमिशन मिलना भी इट्स वेरी डिफ़िकल्ट. और again it's very expensive. So one of the local adhikaris, he helped us out in that, you know.
तो बहुत सहायता है। वही मैं कहती हूँ कि क्रेडिट, आई कांट टेक एनी क्रेडिट, आई हैव टू गिव क्रेडिट टू ईच एंड एवरी वन जिन्होंने ये फिल्म बनाई है। आई वुड ऑल्सो लाइक टू गिव क्रेडिट टू यू दैट यू इन्वाइटेड मी ऑन दिस पॉडकास्ट एंड वी कैन टेक दिस फिल्म हनुमान अंश टू द जेन जीज। और ये भी, दिस इज ऑल्सो अ सॉर्ट ऑफ सेवा for the community and for people of our generation. एब्सोल्युटली। चित्रकूट तो हो गया देखो एक ऐसा लोकेशन जहाँ पे आपने सारी चीज़ें अरेंज करके हनुमान अंश को बनाया एक तरह से। बट स्पीकिंग अबाउट द रियल लोकेशन कैंची धाम, वहाँ आप जब आपने फर्स्ट टाइम विजिट किया होगा, द एनर्जी मस्ट बी वेरी डिफरेंट। It was unparalleled. So in February we visited कैंची धाम for the first time और हम गए थे हमारे पोस्टर की आशीर्वाद लेने के लिए। और जब हम गए बहुत बारिश हो रही थी और हमने मीडिया एंड ऑल ऑफ दैट बहुत कुछ अरेंज भी करके रखा था। फिर हम 4 बजे सुबह हम सोच रहे कि अरे अब क्या होएगा, यू नो पूरा जो प्लान है इट विल नॉट गो एज प्लान और ये वो। बट वी थॉट कि चलो पहुंच जाते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। हम पहुंचे और आसमान बिल्कुल क्लियर हो गया एंड जो जैसे हमारे दर्शन हुए, आई कांट इवन बिगिन टू एक्सप्लेन, क्योंकि महाराज जी तो कहते थे ना कि लोग चींटियों जैसे कैंची धाम आएंगे एंड ओवर 25,000 पीपल गो टू कैंची धाम एवरी डे। तो आप सोचो कि उस दिन हम गए एंड यू वोंट बिलीव इट, हमने 5 बार राउंड लिया, महाराज जी के दर्शन लिए और प्रसाद लिया हमने। और जब मैं उनके आइडल के सामने आई वाज स्टैंडिंग, आई फेल्ट ही वाज देयर और मुझे यही लगा दैट आई वाज लेविटेटिंग। और मतलब एक ऐसे कनेक्शन हो गया कि मैं उनसे ही बात कर रही थी, मैं कुछ मांग नहीं रही थी। इट वाज लाइक ही वाज अ पार्ट ऑफ माय फैमिली और मैं उनसे बस बात कर रही हूँ एंड इट्स अ वेरी स्पेशल मोमेंट फॉर मी। एंड बट जो उधर आपको पीस मिलता है, जो सुकून मिलता है, वो पहाड़ियों के बीच में है। इट इज़ अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। और हम फिर यही वही होता है ना कि कोई भी आप स्पिरिचुअल जगह जाओ, वो कहते हैं ना कि बुलावा आता है। एंड आई वॉज सो ग्लैड कि मेरा बुलावा फरवरी में आया और फिर अप्रैल में वापस आया। तो फिर मैं अप्रैल भी हम वापस गए और मुझे लगता है इट हैज़ समथिंग टू डू विद भक्ति एज वेल, क्योंकि हमने ट्रैवल किया 10 hours गोइंग 10 hours कमिंग एंड यू नो आई हैड स्पैज़्म इन माई बैक। और इवन राइट नाउ इनफैक्ट व्हेन आई वेंट टू बागेश्वर धाम, मतलब 24 hours ही ट्रैवल इन 48 hours। और 2 दिन पहले मतलब मैं बीमार पड़ गई। बट आई थिंक इट इज़ जस्ट कि दैट डिवोशन एंड दैट मोटिवेशन टू गो देयर एंड टू एक्सपीरियंस इट, क्योंकि बहुत लोग कहते हैं कि यू कैन इमेजिन इतने लोग उधर गए हैं, इतने लोगों को क्लैरिटी मिली है लाइफ में कैंची धाम में। सो यू गेट दैट सॉर्ट ऑफ पीस, वो कामनेस, एंड यू फील कि ओके यू आर स्पेंडिंग टाइम विथ योर सेल्फ एंड विद महाराज। क्योंकि Gen Z, all of us in our community, there are a million thoughts going on. Like even right now, there will be 100 things going on in your mind. Exactly, it's like that, you know, that confusion wo jo hota hai na, that mind, that bubble, wo hamesha rehta hai. But then I felt when I went there, everything was still, and I'm so glad कि जब लोग फिल्म देख रहे हैं और वो कह रहे हैं कि you have motivated me to go to कैंची धाम now. And you want to imagine, जब हमने लंदन में स्क्रीनिंग की थी, मतलब 30% I would say वो foreigners, वो Britishers and even people all across the globe, जिन्हें हिंदी तक नहीं आती, जिन्हें महाराज जी के बारे में कुछ नहीं पता था। पर आफ्टर द फिल्म उन्होंने कहा कि हमने इतना कनेक्ट किया फिल्म से, अभी हमें जाना है कैंची धाम। And in one of our scenes, महाराज, what I was talking about, that train scene, जब ट्रेन रुक जाती है और there was the collector says कि अब तो क्वीन विक्टोरिया भी ट्रेन नहीं चला सकती, and the way these foreigners have laughed, it was next level. But वही है, experience है, and I'm glad कि अभी लोग जाएंगे कैंची धाम not because सेलिब्रिटीज़ का हैं, बट बिकॉज उन्हें महाराज जी के दर्शन करना है। अब फेवरेट टॉपिक जेन जी, क्योंकि हम सब जेन जी ही हैं। तो अब हमारी जनरेशन को टैग दे दिया गया कि हम रील्स देखते हैं, हम कैजुअल हैं चीज़ों को लेकर, हम सीरियस नहीं हैं,
हमारी ज़िंदगी फ़ोन पे शुरू होती, फ़ोन पे ख़त्म हो जाती। कहाँ ये बात कितनी गलत लगती है आपको, ये बताइए। I would say I was also one of them. सुबह उठ के everyone checks their phone, Instagram, doom scrolling, all of that. But there was this one thing I realized कि एक situation I will give you. आपको कैसा लगेगा कि आप उठो और मतलब 1,000 people barge into your room और वो मतलब कुछ ना कुछ बोलते रहे और उनका opinions वो आपको बताते रहे. How would you feel? Frustrated. Exactly, and that also early morning when you know it's the most transformative part of your day. मतलब आप decide करते हो कि आज मैं ये करूँगा. So when that time goes into scrolling and all of that, it's the same thing, you know. There are so many opinions आपके तरफ मतलब आ रही हैं. So when I realized that, I reduced my screen time. But I'm not going to say that I don't look at reels. Of course, I enjoy it, and I also feel that it's a medium through which stories are told. I feel a lot of creators are doing amazing things on social media, and I think जो हमारी generation है, जो हो रहा है world में, we get to know through Instagram. I think some way or the other. बिकॉज हम न्यूज़पेपर थोड़ी ना पढ़ते हैं तो हमें यही लगता है कि ठीक है आई डू अग्री कि कभी कभी इट स्टार्ट्स विथ योर फोन एंड एंड्स विथ योर फोन बट आई थिंक इट्स ऑल्सो अगर आप पॉजिटिव वे में देखो तो हमें इन्फॉर्मेशन भी बहुत मिली है नॉलेज भी बहुत मिली है इफ़ यू यूज इट इन द राइट दिस इज अ न्यू मीडियम ऑफ इंफॉर्मेशन एंड एवरीथिंग एग्जैक्ट एंड मतलब रेवोल्यूशन हो रहा है मतलब देयर वाज अ टाइम जहाँ टीवी नहीं था मतलब दूरदर्शन चलता था और मतलब ड्यूरिंग आवर पेरेंट्स टाइम्स वो बैठते थे एंड दे यूज्ड टू जस्ट सी वन जो भी आ रहा होता था वो चल रहा है कितने बजे चल रहा है एंड नाउ वी हैव द अपॉर्चुनिटी नेटफ्लिक्स है और Amazon है हॉटस्टार है होपफुली यू विल सी आवर फिल्म ऑन वन ऑफ दीज प्लेटफॉर्म्स एज वेल soon waiting so I think it's a positive thing and if you just use it in a right way या बेसिकली ऐसा होता है ना आजकल हमें सोशल मीडिया को देख के खुद से वैलिडेशन चाहिए कि इसने ये लाइक नहीं किया इसने ये शेयर नहीं किया ये मेरी दोस्त नहीं है हाँ ये मेरी दोस्त नहीं है बिकॉज़ शी डजंट लाइक माय पोस्ट एक कमेंट तो बनता था ठीक है हाँ, मेरा स्टोरी कैसे नहीं लाइक किया डिड दे नॉट लाइक माय स्टोरी तो ये चीज़ तो बहुत ज़्यादा है नहीं वो है दैट इज देयर एंड समवेयर और द अदर आई थिंक इवन इफ पीपल डिनाई दैट इट्स देयर इन एवरीवन मुझे लगता है ये इंस्टाग्राम ने एक चीज़ हमारे अंदर ख़राब कर दिया है कि यू नो अगर ये एक छोटी सी चीज़ आपको अफेक्ट करेगी बट देन वी ऑल्सो हैव टू रियलाइज दिस इज़ वन थिंग जो मैं हमेशा अपने माइंड में रखती हूँ कि अ लॉट ऑफ टाइम्स ऑन सोशल मीडिया आई वुड से देयर विल बी अ सर्टेन परसेंटेज मतलब बहुत ऑथेंटिक है दे आर शेयरिंग देयर रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस बट देयर इज़ ऑल्सो अ पार्ट they're sharing मतलब it's not authentic they're making things and बहुत ज़्यादा manipulation है there's manipulation and it's not authentic and it's not true and if you start believing those reels and those content which are not true and authentic and then it will obviously cause damage to your mental health that is not right you're not doing justice to yourself I feel so I think there has to be some disconnection with social media and with yourself I think you should spend some more time reading and you know gaining more experiences and knowledge I feel we have stopped going out मतलब I think ये कोविड ने हमें बहुत खराब किया है टच ग्रास तो स्लैंग हो चुका है exactly मतलब हमें बाहर जाना चाहिए कूदना चाहिए एंड दैट इज व्हाट वी यूज्ड टू डू बीइंग जेन ज़ी इवन व्हेन वी वर 15 years old or 17 years old हम भी जाते थे सोसाइटी में हम खेलते थे बट आई थिंक कोविड के टाइम वी गॉट टू यूज्ड टू टू कंफर्टेबल एज वेल टू कंफर्टेबल और वही ना वी डिडंट फील दैट नीड टू पिक अप अ फोन and say chalo let's meet here kyunki we were not able to meet also obviously it was locked down so I think you rightly said we got very comfortable in that situation so I feel now it's a time to get a little disconnected to get whatever positivity jo hai I do agree media mein bahut positivity hai that you can gain
बट थोड़ा डिस्कनेक्शन भी आई फील होना चाहिए। एडिंग ऑन टू व्हाट गीतांजलि सेड, उसने कहा कि हम सोशल मीडिया से वैलिडेशन लेते हैं, नॉल करते हैं। अब इसको अगर हम प्रोफेशनल पर्सपेक्टिव में देखें तो यू आर अ फिल्म मेकर, ठीक है, आपको आपकी चीज़ों की मार्केटिंग भी करनी है, आपको उसके रील्स भी चाहिए, आपको कंटेंट भी देना है। तो आप ये बैलेंस कैसे स्ट्राइक आउट करते हैं कि एक तरफ यू वांट वाइडर रीच, यू नीड मोर पीपल टू सी योर कंटेंट, एंड क्या तब यहाँ पे वाला क्वेश्चन नहीं आता कि हम सोशल मीडिया से कितना वैलिडेशन ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं? हाउ डू यू डील विद इट? सो आई टेल यू अ वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट। हमने कोई PR एजेंसी और मतलब ऐसे जो होते हैं ना पेड, वो सब हमने नहीं किया है। एंड ऑफ कोर्स ऑल्सो बीइंग अ वेरी लो बजट फिल्म, वी डोंट हैव द फंड्स टू डू दैट। और हमें यही लगा कि हमारी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी ऐसे होगी कि जो टेस्टिमनीज आएंगे, जो रॉ टेस्टिमनीज आएंगे, हम उसे ही हम दिखाएंगे ऑडियंस को, और उसी से ही वो आएंगे। एंड दैट इज़ अ ट्रू फैक्ट। अगर आप हमारा इंस्टाग्राम देखोगे, फेसबुक देखोगे, एनीवेयर यू सी, मतलब पीपल आर क्राइंग, they're crying and coming out of the theater। and एक जेंजी है who's 22 years old, उन्होंने ये कहा है कि अनूप, मैं फिल्म के अंदर घुस तो गई हूँ, मैंने फिल्म देख तो लिया, पर मैं निकलूँ कैसे? मुझे अब्जॉर्ब करने का टाइम चाहिए, मैं नॉर्मल लाइफ कैसे जीऊँ? सो यू नो ऑल ऑफ दीज ऑथेंटिक थिंग्स वी आर ट्राइंग टू कंपाइल। और मुझे यही लगता है कि जो डिवोटीज़ हैं जिन्होंने फिल्म देखी है, आई थिंक दे आर आर PR टीम, दे आर आर मार्केटिंग टीम, एंड वी आर वर्किंग टुगेदर। जो एंड आई थिंक हम एक कम्युनिटी बिल्ड कर रहे हैं टुवर्ड्स इट। एंड आई डोंट थिंक we're सीकिंग फॉर वैलिडेशन दैट्स ऑल। हम लोग जो भी ऑथेंटिक है, जो भी रियल है, we're trying our best to put it out there। कि कहा जाता है कि जो जेंजी है वो पॉलिटिकली एक्टिव नहीं है। एज अ जेंजी आप कितनी पॉलिटिकल एक्टिव हैं? So I have my opinions। अभी recently जो हुआ in Delhi itself, जंतर मंतर प्रोटेस्ट। Exactly, and I feel in that protest, eventually the students wanted to be heard. उनकी भी problem थी। Maybe their mode was a different way, but eventually they wanted to be heard। And there were a lot of people that I met, like I met Harsh Malhotra ji, who's the president of BJP, and when I was talking to him, he said कि हम तो students के साथ चट्टान जैसे हम खड़े हैं, we are ready to give whatever they want। and वो, I mean, the government is disturbed with this entire situation, but I think our government, I believe that our government हमें बहुत सपोर्ट करती है, बिकॉज मैंने ये देखा है, मैंने ये महसूस किया है। एंड मतलब BJP हैज़ tweeted and they've tried to promote the film, and you know they've tried to back a 21-year-old मतलब भारत की बेटी who's trying to do something। So politically also I try to keep myself aware कि क्या हो रहा है, not only in India but all across the globe। और मैं ये भी मुझे ये भी ऐसे लगता है कि जो वॉर होता है, जो वॉर हो रहा है इन ईरान एंड UAE, अभी मिसाइल्स लॉन्च हुई थी टुडे मॉर्निंग, तो मुझे ये भी लगता है कि डीप डाउन they're seeking for inner peace, right? But they're destructing the peace around the globe, which is not right, I feel। But it comes back to the fact that what Maharaj ji used to say, you have to spend time with yourself, and वो spirituality को जब tap करोगे, then you'll get that inner peace, and only when you attain that is when you can spread the peace and love and warmth around। पर जैसे जब हम CJP प्रोटेस्ट की बात करते हैं, वहाँ बच्चों पर लाठीचार्ज भी हुई। आपका कहना है कि वहाँ सरकार जो है वो एकदम खड़ी थी, साथ खड़ी थी, पर पैरेलली बच्चों पर पैलेट गन्स की बात कही गई, बच्चों पर लाठीचार्ज की बात कही। तो आप इस तरह की चीज़ों को, नॉट ऑब्वियसली सरकार के रिप्रेजेंटेटिव नहीं, बट एज अ स्टूडेंट, एज अ जेन ज़ी, किस तरह से लेती हैं? Causing harm is something that I don't stand with, but I do believe कि जो हुआ was मतलब it was not right, and I think also it was blown। मतलब it was it's something that everyone is concerned with and is shocked with, but I also feel कि there were repercussions, and जो हमारी government है, they have tried their level best to you know sort of amend things, amend ways। You've seen, you know, there's been resignation,
in the post, और जिन्होंने भी एग्ज़ाम दिया था, जो उन्होंने रीटेक किया, वो this is something that the government has done, and it also takes a lot of effort and funds and money and to organize all of this. I think that part is great जो उन्होंने किया है, but I don't stand with violence and with harm and झारखंड में everything. भी यही चीज़ें हुई थी, मतलब सरकार चाहे कोई भी हो, वो चीज़ों को कंट्रोल करते करते कब वायलेंट हो जाती है या You don't realize क्योंकि हम उस सिचुएशन में नहीं थे, सो जो हमें मीडिया के थ्रू पता चलता है, दैट इज़ व्हाट वी अंडरस्टैंड. बट जो उस सिचुएशन में थे, इवन जो पुलिस अधिकारी थे, जो स्टूडेंट्स थे, दे आर द ओनली वंस हु नो व्हाट एक्चुअली हैपेंड देयर. तो वो हीट ऑफ द मोमेंट में जो होता है, आई थिंक जो हुआ ऑब्वियसली वाज नॉट गुड. But again, as you said, कि वो heat of the moment में हो जाता है, and we see repercussions, we see amends made to it. ओके, थोड़ा सा यहाँ से बाहर निकलते हैं. हमारी जनरेशन में मेंटल हेल्थ को लेके फ़िलहाल में बहुत बातें की जा रही हैं, बहुत सॉल्यूशंस बताए जा रहे हैं कि आप किस तरीके से अपने वेल बीइंग बेटर कर सकते हैं, दूसरी चीज़ें कर सकते हैं. एक जेन ज़ी जो 22, 24, 25 ईयर्स ऑफ एज का है, स्पिरिचुअलिटी इज़ अ वेरी गुड वे टू कनेक्ट विद योर सेल्फ एंड फॉर द मेंटल हेल्थ एज वेल. बट जो रील देखने में व्यस्त है, या जेन ज़ी का एक कह सकते हैं कि मंत्र ही है, यू लिव ओनली वंस, दूसरी चीज़ों में है. तो ऐसे में आप स्पिरिचुअलिटी को इस जनरेशन में कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे? I love this YOLO, you live only once. So spirituality मेरे हिसाब से is spending time with yourself, और अपने बारे में जानो. And that can be in any form. मतलब आप मेडिटेशन करो, या आप हनुमान चालीसा पढ़ो, या आप कोई स्पोर्ट खेलो, आप बुक रीड कर रहे हो, यू आर रीडिंग इंडियन मैन्युस्क्रिप्ट्स, माइथोलॉजिकल स्टोरीज. तो देयर इज नॉट वन वे कि आप स्पिरिचुअलिटी के अंदर आ सकते हो. एंड आई फील जो मेंटल हेल्थ अवेयरनेस है, एंड जो मेंटल हेल्थ है, मेंटल वेलबींग है, वो सब हमारे एंशिएंट वैल्यूज़ पर ही आधारित है, एंशिएंट विजडम पर ही आधारित है. तो मुझे यही लगता है कि अगर आप जो आपको अच्छा लगता है, जो आप करोगे, और आपके साथ आप अपने आप के साथ टाइम स्पेंड कर पाओगे, और वही है ना कि एट अ टाइम आप मिलियन चीज़ें सोच रहे हो, बट इफ़ यू आर प्लेइंग समथिंग, इफ़ you're प्लेइंग अ स्पोर्ट, या आप आर्ट कर रहे हो. फॉर मी मेडिटेशन इज़ आर्ट, पेंटिंग करना, या समटाइम्स लोगों के लिए म्यूज़िक भी मेडिटेशन है. इनफैक्ट हमारे फिल्म में 10 गाने हैं, तो लोगों को बहुत मज़ा आता है हमारे गाने सुनकर, और वो बहुत कनेक्ट भी होते हैं. सो देयर इज़ नॉट अ गाइड बुक और गाइडलाइन कि आप स्पिरिचुअलिटी के साथ कैसे कनेक्ट हो सकते हो, बट द ओनली थिंग इज़ कि यू नीड टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ, और आपको वो टैप करनी है, वेदर इट बी थ्रू चांट, थ्रू मेडिटेशन, whatever means you like. गानों से मुझे याद है कि आपकी फिल्म में कृष्णदास जी ने भी जो है गाया है. कैसा रहा है कि एक्सपीरियंस? क्योंकि जब भी मैंने कृष्णदास जी को सुना है, ही इज़ अ वेरी वेल रिनाउंड सिंगर एंड ऑल. तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है इनके साथ में? It is a divine जो हुआ है, I still can't believe it. मतलब वो है एक अमेरिकन वोकलिस्ट, ग्रैमी नॉमिनेटेड, और वो खुद महाराज जी के एक डिवोटी रहे हैं. और जब हमने अप्रोच किया, वो इतने ग्रेसफुल थे, इतने गिविंग थे कि उन्होंने हमें अपने 2 चांट्स दिए. एक है ओम नमः शिवाय एंड अदर है सीताराम. एंड इनफैक्ट व्हेन यू सी हमारे फिल्म का जो फर्स्ट सीन है, जो हम महाराज जी को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, इट इज़ विथ his chant, and his chant is so powerful because मैंने वही सीन without the chant देखा है and with the chant देखा है, and every time I watch it मुझे goosebumps आते हैं. तो मुझे यही लगता है कि महाराज जी हम is connecting all of his bhakts, all of his devotees through this one medium, and I'm happy कि और लोगों को अवेयरनेस हो रही है, और सारे जो लोग हैं, जो हमारे दूसरे भी जो सिंगर्स हैं, दिस इज़ देयर फर्स्ट टाइम इन अ फीचर फिल्म. उन्होंने बहुत सुंदर, एक बुंडेली में एक गाना है. सो वी हैव ट्राइड टू इनकॉर्पोरेट ऑल ऑफ दीज पीपल, एंड वी आर वेरी वेरी ग्रेटफुल दैट कृष्णदास जी हैज़ गिवन अस 2 of his chants. वाओ, स्पीकिंग ऑफ दैट, स्पिरिचुअलिटी कनेक्ट करना एक चीज़ है, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि स्पिरिचुअलिटी के साथ में मैनिफेस्टेशन बहुत ज़रूरी होता है. इज़ देयर एनीथिंग कि आपने मैनिफेस्ट किया हो और वो पूरा होता चला गया? I completely believe in manifestation.
always in the back of my mind I'm manifesting कि ये हो जाए and there has been a goal with this film and there has been a goal how I can take this film. So मैं तो मुंबई में रहती हूँ and since 2 weeks मैं आके दिल्ली में रही हूँ and मुझे यही लगता है जब आप इधर रहते हो तो सारे काम हो जाता है. And my goal is to reach our honorable prime minister and I keep manifesting कि एक दिन मैं मिलूँगी और जिन से मैं मिलती हूँ वो एक नया दरवाज़ा खोलते हैं. And you know it's like a step and I think Maharaji is guiding me in that way कि I meet someone and then they make me meet someone else and then they make me meet someone else. So in that entire chain मुझे लगता है कि constantly मैं manifest कर रही हूँ कि मैं उनसे मिलूँ and I'm sure that it will definitely happen. Maybe जब महाराजी चाहे उस time so तब होएगा but I completely believe in manifestation और मेरा ये तो चलता रहता है at the back of my mind. फिल्म के लीड हैं शोभनव. उन्होंने एक तरीके से लीड रोल किया है, वो बाबा बने हैं. सो उनके अलावा क्या कोई मेन स्ट्रीम से एक्टर था जो कर सकता था ये रोल आपके अकॉर्डिंग? I believe that Shobhana Satya is not the actor in the film. He is Maharaji. And Maharaji is the superhero of the film. And जो reactions आए हैं, मतलब when Shobhanav has gone to theaters, मतलब लोग उनके मतलब पैर छू रहे हैं, उनसे गले मिल रहे हैं, उनसे रो रहे हैं, तो I don't think there's anyone else. मतलब वो भी कहते हैं कि वो खुद एक असिस्टेंट डायरेक्टर है, उन्हें he didn't even want to get into this acting career until now. तो वो भी यही कहते हैं कि महाराज जी ने हमें बचा लिया ये करवा के. So I don't think there's anyone else. मुझे नहीं लगता anyone else could have done this क्योंकि महाराज जी की कृपा है ना. We feel that he is chosen us. I'm the chosen one at this age कि मैं इस फिल्म को प्रोड्यूस करूँ. So महाराज जी has chosen Shobhanav to play Maharaji's character. Maharaji has chosen Purnima Tiwari to play Ram Beti's character, who is Maharaji's wife in the film. And there's this one scene, in fact, jahan pe, actually I would like to ask you, if you see a deity, God in front of you, what would your reaction be? Exactly. कि दुनिया का क्या हो रहा है, प्लीज देखो, प्लीज देखो. But as you said, overwhelmed. So when Purnima was doing her scene with Shobhana, Ram Beti and Maharaji, she didn't use any glycerine for crying. Her eyes were welled up and the way she was sobbing, और आप देखोगे कि मतलब she was shaking, वो काँप रही थी. और उन्होंने ये कहा कि this I wasn't acting, मुझे महाराजी दिखे शोभनव में. That is why ऐसे सीन आया है. एंड मतलब शी इज डन अ फिनोमिनल जॉब. एंड विद शोभनव ही, आप देखते हो हिम एज महाराजी ऑन स्क्रीन बट पीपल सी महाराजी इन हिम इवन आउटसाइड द स्क्रीन. जैसे रामायण के बाद में जो अरुण गोविल एंड ऑल थे उनको राम की तरह ही पोर्ट्रे कर लिया गया था. अभी भी जो लोग हैं उनको उसी तरीके से देखते हैं. नहीं, उनका जो ऑरा है, अगेन Govil ji was chosen to play that character and वो मतलब throughout his life I got the opportunity to meet him and मतलब जब हम जा रहे थे गाड़ी में, मैंने मम्मी को यही, मतलब मम्मी ने मुझे ये कहा कि अरे हम तो राम जी के पास जा रहे हैं, उनका आशीर्वाद लेने जा रहे हैं. And that is how you feel. And I think after him, I think it's Shobhana Satya as Maharaji, और महाराजी की कृपा है उन पर, you can see it. And जो डाउन टू अर्थ है शोभनव, और जिस तरीके से वो बात करता है, जो उसका चाल ढाल है, इट्स फिनोमिनल. लाइक यू कांट इवन टेल, यू कांट इमेजिन. जो डिवोटीज हैं जो महाराज जी के साथ टाइम उन्होंने स्पेंड किया है, दे सी महाराज जी इन हिम. आई टेल यू द स्टोरी ऑफ हाउ ही एक्चुअली ऑल्सो केम ऑन बोर्ड. तो हमने डिसाइड कर दिया था, देयर इज अ वेरी टैलेंटेड एक्टर जिसने मतलब वेरी एक्सपीरियंस इन द इंडस्ट्री. तो हमने उनका ऑडिशन किया, लुक टेस्ट किया, और जब हम चित्रकूट गए वो बीमार पड़ गए. जो हमारा फर्स्ट पोस्टर भी है, इवन बिफोर दिस, वो ही थे जो हमारे फर्स्ट एक्टर थे.
बट देन जब चित्रकूट गए और ऑब्वियसली प्रोडक्शन कॉस्ट इज रोलिंग एवरी मिनट एवरी सेकेंड, तो हमें लगा अब अभी हमारे बाबा कौन बनेंगे. अभी हमारे बाबा कौन बनेंगे? हाँ. And then Shobina was actually our second AD of the film, और वो खुद महाराज जी के बहुत बड़े भक्त हैं for over a decade and a half. तो जब हमने देखा there's even a photo of him और महाराज जी का photo around the same age. So we thought this is perfect, but the first thing is look wise they have to set, but otherwise जो उनका चाल है, ढाल है, the way he carries himself. तो वो जब हमने 5 घंटे का ऑडिशन किया एंड देन वी सेड कि महाराज जी गिव अस अ सिग्नल, गिव अस अ साइन दैट व्हाट वी आर डूइंग इज राइट. एंड देन देयर वाज दिस वन सीन that he gave and it was perfect, and then we went to Hanuman Mandir and we celebrated that. But I feel if you ask कोई और इंडस्ट्री में कर पाए, I think अगर वो कर पाते then I think Maharaj ji would have led us to them, but I think he's the only one who can do it, and इन पर कृपा है. तो यू हैड अ ग्रेट सक्सेस विद दिस मूवी. क्या प्लान है फ्यूचर का, क्या सोचा है आपने कि व्हाट नेक्स्ट नाउ? A lot of things. मैं चाहती हूँ पहले कि जो मेरी पूरी स्पिरिचुअल जर्नी रही है, आई राइट अ बुक अबाउट दैट. और मुझे तो 2-3 ऑफर्स मिल गए हैं टू राइट द बुक फॉर दिस. बट अदर देन दैट, फिंगर्स क्रॉस्ड, जिस तरीके से हमें स्नेह मिला इस फिल्म के लिए एंड जो सपोर्ट मिला है, कि हम उतना ही बट ऑल्सो डबल हम डाल पाए इन द सेकेंड फिल्म जो हम बनाएंगे. क्योंकि ये जो फर्स्ट फिल्म है इट एंड्स बिफोर कैची धाम का निर्माण. तो सेकेंड फिल्म भी बनेगी, बट इट ओनली डिपेंड्स ऑन द लव एंड सपोर्ट दैट वी गेट, और जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाए थिएटर देखने के लिए. सो दैट इज़ वन थिंग. एंड इवन अदरवाइज मुझे बहुत सारे ऑफर्स आए हैं टू मेक स्पिरिचुअल फिल्म्स ऑन स्पिरिचुअल बीइंग्स, जो हमारे भारत में अभी भी है, और मतलब वी वेरी प्राउड ऑफ देम. तो दैट इज़ ऑल्सो अ प्रोजेक्ट. मतलब उसके लिए भी अभी आई विल गेट इनटू द रिसर्च स्टेज, और फिर पैरेलली मैं उस पर भी काम करूँगी. बट दीज आर सम थिंग्स मतलब इंस्टेंटली जो मुझे करना है. आई नो. लास्ट क्वेश्चन मेरी तरफ से. स्पीकिंग ऑफ द फिल्म्स, जैसे कि आप फिल्म मेकिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हो, कोई ऐसा फिल्म मेकर फ्रॉम बॉलीवुड और हॉलीवुड विच यू वुड लेट कि हाँ वी कैन वर्क टुगेदर फॉर समथिंग इन फ्यूचर? There are so many people I want to work with, and I'm so glad I started at the age of 21 कि I have a good time to work with them. But as you said, Odyssey, Christopher Nolan. Of course. My God, I want to take it global, and I want to narrate India's story global level पे. And if ऐसे amalgamation हो सकता है between two cultures and India and foreign coming together, I think वो बहुत ही interesting होएगा. And he is like a dream person to work with, honestly. Exactly. So guys, this was it for today's Ring Light. I hope you all enjoyed the episode. This was Anupriya Nagar with us, and आज का episode यहीं पर ख़त्म होता है. Please do like, share and subscribe with your friends and family, and keep watching Ring Light only on Zingabad. And is there anything, Anupriya, जो आप audience से कहना चाहते हो? मैं यही कहूँगी सीताराम, and let's make this a tradition, let's make this viral, and this is how we should greet one another. Yeah. So Sitaram, let's make this a trend. Chalo. See you guys. Bye bye.